एक्सेसिबल विजन सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम वन्यजीव अभयारण्य पढ़ रहे थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम कवर कर रहे थे और हमने अभी तक हिमाचल प्रदेश राज्य तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर की थी। उससे आगे बढ़ते हैं उसी श्रृंखला में हम, और आज बात करेंगे झारखंड राज्य के वन्यजीव अभयारण्य की, झारखंड राज्य की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। हमें झारखंड राज्य में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर करनी है। एक है दलमा वन्यजीव अभयारण्य और एक है हजारीबाग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं दलमा वन्यजीव अभयारण्य की। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यह आपको पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा ज़िलों में जमशेदपुर के पास मिलेगी। इसका स्थान यही है, जमशेदपुर के पास पूर्वी सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसावा जिलों में मिलेगी है। और इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 193.22 वर्ग किलोमीटर। वनस्पति में बात करें तो यहाँ पर आपको शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन मिलेंगे और उत्तर माध्यमिक आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन मिलेंगे। साल के पेड़ों की यहाँ पर अधिकता है। जानवरों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से हाथियों का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा भालू, विशाल गिलहरी और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का भी संरक्षण यहाँ पर होता है। इसके बाद आता है हमारा हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। जैसे नाम से पता चल रहा है, इसका स्थान है हजारीबाग जिला, मतलब ये आपको हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा और इसका क्षेत्रफल है 186.25 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जिसे कहते हैं हम, और साल, खैर, पलाश और महुआ के पेड़ आपको यहाँ पर अधिकता में मिलेंगे, प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। यहाँ पर मुख्य जीवों की बात करें जिनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, वो है सांभर, चित्तेदार हिरण, जंगली सुअर और तेंदुआ। यहाँ पर पहले बाघ भी देखने को मिलते थे, पर उनकी संख्या अब ना के बराबर है। पहले यहाँ पर बाघ भी देखने को मिलते थे। तो ये दोनों थे आपके झारखंड राज्य के वन्यजीव अभयारण्य। अगला राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका में हमें 3 वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने हैं। पहला है अट्टीवेरी, दूसरा है दांदेली और तीसरा है हमारा शेट्टीहल्ली। ये 3 वन्यजीव अभयारण्य, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमें कवर करनी है कर्नाटका में, जो अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आती रहती है। तो बात करते हैं अट्टीवेरी पक्षी अभयारण्य की। यह एक पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी है यह एक, और यह आपको कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले में मुंडागोड के पास मिलेगा। उत्तर कन्नड़ जिले में मुंडागोड के पास इसका क्षेत्रफल है 2.23 वर्ग किलोमीटर। यह अट्टीवेरी झील के पास स्थित है, इसीलिए आपको यहाँ पर नदी तटीय वनस्पति मिलेगी। झील के किनारों पर आपको आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे, जिसे हम इंग्लिश में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये वन मिलेंगे आपको, और झील के आसपास आपको कृषि क्षेत्र भी मिलेगा, मतलब कृषि करने के लिए जो खेती की भूमि होती है वो भी आपको इस झील के किनारे मिलेगा। और मुख्य जीवों की बात करें तो यहाँ पर 80 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें मुख्यतः स्पूनबिल, वाइट आइबस और लिटिल कोमोरेंट ये प्रमुख हैं। ये आपको यहाँ पर बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। ये आपका था अट्टीवेरी पक्षी अभयारण्य। दूसरा अभयारण्य है कर्नाटका का शेट्टीहल्ली। शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य
हमें कर्नाटका के शिवमोगा ज़िले में मिलेगा। इसका क्षेत्रफल है 395.60 वर्ग किलोमीटर, 395.60 किलोमीटर, 60 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी, 395.60 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर आपको सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन मिलेंगे। तुंगा नदी पर बना तुंगा अनिकेट बांध भी आपको इसी वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलेगा। और सागौन, जिसे हम इंग्लिश में टीक बोलते हैं, और बांस के घने जंगल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मुख्य जीवों की बात करें तो बाघ, तेंदुआ, हाथी और इसके साथ साथ किंग कोबरा और मलाबार विशाल गिलहरी, इनका संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। ये आपको बड़ी मात्रा में देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अगला वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटका का दांदेली वन्यजीव अभयारण्य। यह भी आपको उत्तर कन्नड़ जिले में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? उत्तर कन्नड़ जिले में। और इसका क्षेत्रफल है 886.41 वर्ग किलोमीटर। यह इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि यह काली टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? काली टाइगर रिजर्व का। वनस्पति में अगर हम बात करें यहाँ की वेजिटेशन कैसी है, तो आपको आर्द्र पर्णपाती वन मतलब मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और अर्ध सदाबहार वन मिलेंगे, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ से काली नदी गुजरती है, काली रिवर, और जिसके कारण यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और यहाँ के वनों को घना बनाती है। मुख्य जीवों की बात करें, किन जीवों का संरक्षण किया जाता है यहाँ पर, तो ब्लैक पैंथर आपको बड़ी मात्रा में देखने को यहाँ पर मिलेंगे। सबसे अच्छी जगह है ब्लैक पैंथर को देखने की यह वन्यजीव अभयारण्य। इनके साथ साथ बाघ, हाथी, खारे पानी के मगरमच्छ और तेंदुए, इनका संरक्षण भी यहाँ पर किया जाता है। कौन कौन से मुख्य जीव देखने को मिलते हैं यहाँ पर? आपको यहाँ पर ब्लैक पैंथर आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ बाघ, हाथी, तेंदुआ और मगरमच्छ, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये आपके कर्नाटका के वन्यजीव अभयारण्य हो गए हैं। इसके बाद है अगला राज्य है हमारा केरल। केरल के हमें 3 वन्यजीव अभयारण्य पढ़ने हैं। पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य, शेंडूरनी वन्यजीव अभयारण्य और हमारा पढ़ना है हमें चेनार वन्यजीव अभयारण्य। चेनार को हम ग्रीजल जाइंट स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा क्यों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य की। पेप्पारा वन्यजीव अभयारण्य आपको केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में मिलेगा और यह पेप्पारा बांध के जल ग्रहण क्षेत्र को कवर करता है। इसका क्षेत्रफल है 53 वर्ग किलोमीटर, 53 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। वनस्पति की बात करें तो आपको यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। मुख्य जीवों की बात करें यहाँ पर एशियाई हाथी, बाघ, सुस्त भालू, नीलगिरी लंगूर और 200 से अधिक आपको पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर मिलेंगी। इनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा शेंडूरनी वन्यजीव अभयारण्य, शेंडूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह आपको केरल के कोलम जिले में मिलेगा और यह अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल है 171 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर आपको पश्चिम तटीय उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन मिलेंगे
और यह अभयारण्य अपने विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों के लिए भी, औषधीय वनस्पतियों के लिए भी जाना जाता है। और मुख्य जीवों की बात करें तो यहाँ पर आपको बाघ, गौर जिसे इंडियन बाइसन बोलते हैं, हाथी और लायन टेल मकाक, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला वन्यजीव अभयारण्य है हमारा केरल का चेनार वन्यजीव अभयारण्य। चेनार वन्यजीव अभयारण्य आपको इडुक्की जिले में मिलेगा, मुन्नार के पास। और अगर हम बात करें तो यह केरल के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, रेन शैडो एरिया में आता है और तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 90.44 वर्ग किलोमीटर। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर आपको कटीली झाड़ियाँ, शुष्क पर्णपाती वन और आपको यहाँ पर नदी तटीय वनस्पति भी देखने को मिलेगी। और मुख्य जीवों की बात करें तो यहाँ पर ग्रिजल जाइंट स्क्विलर, जो दुनिया में विशाल गिलहरियों में से एक है, दुनिया की विशाल गिलहरियों में से एक है, जो वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। भारतीय स्टार कछुआ, स्टार टोरटोइस जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर मगरमच्छ भी आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। इन जीवों का यहाँ पर मुख्य रूप से संरक्षण किया जाता है। तो आज हमने झारखंड, कर्नाटका और केरल राज्य के वन्यजीव अभयारण्य पढ़े हैं। आप इन्हें पढ़िए, याद कीजिए और इसी श्रृंखला में हम आगे मिलेंगे आपसे। तब तक आपसे आग्रह है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।